आज से 2 दिन बाद 29 सितंबर को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाएगी। इस दिन लोगों को खाने पीने की चीजों की बर्बादी रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा और पिछले 3 सालों से यह जागरूकता अभियान चल भी रहा है। लेकिन अफसोस, लोगों को थाली में खाना छोड़ने की बुरी आदत है और यह आदत छूटने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे लोग किसी रेस्टोरेंट या फिर घर या फिर थाली में ज्यादा खाना लेकर कम खाते हैं और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। उनको हमारा आज का ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि भूख को लेकर पूरे विश्व की स्थिति क्या है। पूरी दुनिया के 10% लोग हर रात भूखा सोते हैं, यानी करीब 83 करोड़ लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में 250 करोड़ टन खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। यह आंकड़ा उन लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो कहते हैं कि दुनिया में भूखमरी बहुत है, और आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया में भूखमरी की समस्या की असली वजह क्या है। अगर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को ही रोक लिया जाए तो खाने पीने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। और ये सारे आंकड़े देखकर आपको लगेगा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहां तो कहा जाता है कि अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु, यानी अन्न में ब्रह्मा का वास है और उससे बनने वाले रस में विष्णु का वास है। स्कंद पुराण में यहां तक कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है और सबके प्राण अन्न में ही विराजमान है। लेकिन सच्चाई इन आदर्शवादी बातों से कोसों दूर है। खाने पीने की चीजों की बर्बादी के मामले में भारत में स्थिति ज्यादा खराब है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 19 करोड़ लोग हर रात भूखा सोते हैं और इसकी वजह से खाने की कमी नहीं है, बल्कि उसकी बर्बादी है। यानी इसकी जो मूल वजह है वो खाने की कमी नहीं, बल्कि खाने के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम नहीं उठाते और हम खाना बर्बाद करते हैं। ये सबसे मूल वजह है। वैसे देश के खाद्य उत्पादन का 40% हिस्सा हर साल बर्बाद हो जाता है, और इस बर्बादी में आपकी थाली से निकली खाने पीने की हर वो चीज है जिसको पेट भर जाने के बाद थाली में ही छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि देश में जितना खाना बर्बाद होता है उसकी कीमत कितनी होती है? 92,000 करोड़ रुपए सालाना। मतलब यह है कि भारतीय अकेले ही 92,000 करोड़ रुपए का खाना हर साल बर्बाद कर देते हैं। और अगर हम मान लें कि भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए का खाना खाता है तो 92,000 करोड़ रुपए की बर्बादी का मतलब है देश के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाना साल भर में बर्बाद हो जाता है। अगर हम केवल खाने की इस बर्बादी को ही रोक ले तो भी देश में करीब 5 करोड़ भूखे नहीं सोएंगे। यानी जो 5 करोड़ भूखे सो रहे हैं उनको तो हम बचा ही सकते हैं। वैसे खाने की बर्बादी रोकने की जागरूकता हमारे देश में कितनी है, इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, और इस रिपोर्ट में हम महंगे रेस्टोरेंट भी गए और गरीबों को खाना खिलाए जाने वाले स्पॉट्स पर भी गए। हमने वहां की स्थिति देखकर यह समझा कि देश में खाने की बर्बादी रोकने को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। दरअसल 116 देशों में हुए हंगर इंडेक्स 2021 सर्वे में भारत की रैंकिंग 101वें पर है। और आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए हमें क्या करने की जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले सच्चाई को आपको समझना होगा कि आज की तारीख में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उस अन्न को लेकर हम कितने ज्यादा करते हैं, यह बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि खाने की बर्बादी पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें लगता है कि जो थाली में हमने लिया, जितना हमारा पेट भरा, और उसके बाद जो हमने छोड़ दिया वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा पेट भर चुका है। लेकिन यही जो आपने खाना छोड़ा है वो किसी और का पेट भर सकता था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजों की बर्बादी पर दिल्ली में भी एक सर्वे हुआ था, और यह सर्वे दिल्ली में एक बड़े सब्जी और फल सप्लायर आउटलेट पर किया गया था। और आपको हैरानी होगी कि इस सर्वे में पता चला कि दिल्ली में केवल इसी फल सब्जी सप्लाई आउटलेट की एक दुकान से लगभग 18.7 किलो यानी 18 किलो 700 ग्राम वेस्ट निकलता है। और सर्वे से यह भी पता चला कि इस फूड सप्लाई चेन के 400 आउटलेट से करीब 7.5 टन फूड वेस्ट निकलता है। अगर इसी बर्बादी को रोक लिया जाए तो रोजाना करीब 2000 लोगों का पेट भरा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि पूरी दुनिया में
कोरोना काल से पहले 93 करोड़ टन से ज्यादा खाना बर्बाद हो गया था। देखा जाए तो एक तरह से दुनिया की 17% खाने पीने की चीजें खराब हो गई थी। और यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बर्बाद होने वाले भोजन में 61% हिस्सेदारी आम घरों की थी और भोजन की 23% बर्बादी फूड सर्विस देने वाले रेस्टोरेंट ने की और 13% खाना रिटेल चेन में बर्बाद हो गया। अगर हम विश्व के ऐसे देशों की रैंकिंग बनाएं जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है तो उसमें ज्यादा आबादी वाले देश जो दो हैं वो है चीन और भारत, वो दोनों टॉप पर हैं। यानी इन दोनों देशों में आबादी भी ज्यादा है और खाने की बर्बादी भी ज्यादा है। और इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर है और यहां 9 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह भारत में 6 करोड़ 87 लाख टन खाना सालाना बर्बाद हो जाता है और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका है जहां 1 करोड़ 93 लाख टन खाना बर्बाद होता है। यानी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि जितनी ज्यादा आबादी वहां पर खाने की बर्बादी भी उतनी ज्यादा दिख रही है। वैसे खाने की बर्बादी की जहां तक बात है तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां के नागरिक सबसे ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं। सबसे ज्यादा खाना बर्बाद ऑस्ट्रेलिया के लोग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हर नागरिक साल में औसतन 102 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कम है इसलिए खाना बर्बाद करने वाले देशों की रैंकिंग में वो नीचे है, लेकिन प्रति व्यक्ति बर्बादी के मामले में वो ऊपर है। और ये आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हम आबादी के लिहाज से कह रहे हैं लेकिन उनकी जो बर्बादी की आदत है वो सबसे ज्यादा है। यानी प्रति व्यक्ति वो लगभग 102 किलोग्राम खाना बर्बाद कर देते हैं। यानी इस खाने से आप सोचिए कि कितनी ज्यादा लोगों के पेट भरे जा सकते थे। और हम इसलिए बार बार यह आकलन करके आपको बता रहे हैं क्योंकि 3 दिन बाद हम इस अवेयरनेस को लेकर कैंपेन चलाएंगे और इस बर्बादी को लेकर हम फिर से प्रण करेंगे और ये बात बार बार समझाएंगे कि खाने की बर्बादी ना कीजिए। जितनी भूख उतना ही खाना थाली में लीजिए और खाइए ताकि दूसरों को खाना मिल पाए। लेकिन कागजी बातों को पढ़ने में और या बताने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन शायद इस पर अमल कर पाने में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये रिपोर्ट आपको आज हम दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए ये जो रिसर्च के हिस्से हैं उनसे हम आपको दो चार कराना चाह रहे हैं क्योंकि आप देखिए फ्रांस के नागरिक खाना बर्बाद करने के मामले में दूसरे पायदान पर हैं और ये बर्बादी 50 किलोग्राम खाना बर्बाद करने की है। यानी हर नागरिक साल भर में लगभग 85 किलोग्राम माफ कीजिए खाना बर्बाद कर देता है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्पेन है और यूनाइटेड किंगडम है। यहां का नागरिक हर साल 77 किलो खाना बर्बाद कर देता है। यानी ये बर्बादी की पूरी तस्वीर आपने देख ली। अब आपको खाने की बर्बादी की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिसमें आप सारी सच्चाई समझ पाएंगे। ये लोग इंडियन नहीं भारतीय हैं। ये वो लोग हैं जो खाने की सजी हुई थाली की फोटो नहीं लेते, महंगे रेस्टोरेंट में जाकर इंस्टा रील्स नहीं बनाते। एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया में करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जहां लोगों को भरपेट खाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है कि घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर एक वक्त का खाना नसीब होता है और अगले वक्त का मिलेगा या नहीं उसका कुछ पता नहीं रहता है। ये वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि खाने को कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। अपनी जबान की तड़प शांत करने की चाहत नहीं है इनमें। ये तो पेट की आग बुझाने की मशक्कत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग उसी से जी रहे हैं तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। जैसे कभी कभी बारिश होती है, खाना नहीं आता है तो हम लोग बहुत भूखे रह जाते हैं, इंतजार करते हैं कब आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। हमें लगते हैं जब खाना मिलता है ये करीब करीब पौना घंटा, 1 घंटा पौना घंटा। जी हाँ, तो ऐसा ही नंबर में लगे रहते हैं। और ऐसे अगर लोग ना आए बांटने के लिए तो ऐसे ही नाराज होके चले जाएंगे और क्या करेंगे, कहीं न कहीं से तो गुजर करना पड़ेगा। 2 टाइम का मिलता है, एक दोपहर को एक शाम को। सुबह शाम। तो जिनको सच में ज़रूरत है वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं
जिनका पेशेंट भर्ती है वो लोग खा ही नहीं पाते। अब यहाँ पे आसपास इतना होटल तो है नहीं, कॉस्टली भी रहता है। अब सब तरह के पेशेंट भी आते हैं दूर दूर से, तो वो लोग खा नहीं पाते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश में हर रात 19 करोड़ लोगों के पेट की आग नहीं बुझ पाती, वहाँ प्रति व्यक्ति हर साल 50 किलो खाना बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग दुनिया में खाने के लिए जीते हैं और ऐसे लोग जो खाने के लिए जीते हैं वहीं से शुरू होती है खाने की बर्बादी। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नसीब नहीं होता। यहाँ आपको बहुत सारा खाना नजर आ रहा है, लेकिन इसी वक्त भारत समेत दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो रात को बिना खाए सोने को मजबूर होंगे, या तो वो बिल्कुल भूखे होंगे या फिर जितना जीने के लिए ज़रूरी है उतना भी खाना नहीं खा पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में इतना खाना बर्बाद हो जाता है जिससे 3 अरब लोगों का पेट खाने लायक और जीने लायक भरा जा सकता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक रेस्टोरेंट में शानदार कुजीन का मजा लेते हैं, पेट भर के नहीं मन भर के खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मन बस इसी में लगा रहता है कि किसी तरह पेट भर खाना मिल जाए। इन तस्वीरों को देखकर आप इन लोगों के नसीब को दोष मत दीजिए। ये लोग जिस रोटी के लिए तरसते नजर आते हैं, उनकी इस हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो रोटियां थालियों में छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। जी न्यूज की टीम दिल्ली के मयूर विहार के एक रेस्टोरेंट में पहुंची। हमने वहां लोगों से ये जानना चाहा कि खाने की बर्बादी को लेकर उनके अंदर कितनी जागरूकता है। कभी कभी डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं एंड कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा। कभी कभी कुछ कॉल्स आ जाती हैं, जैसे लाइक वी वर्क फॉर द कंपनी, तो कभी कॉल आ गया तो खाते खाते तुमसे भागना पड़ा, तो वी ऑल्सो फील सॉरी कि हमने वेस्टेज करा खाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई भी यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ें खाते हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता है कि वो खाने का टेस्ट क्या होगा, कि कैसे होगा, तो उन समय पे क्या बोलते हैं आपका खाना छूट जाता है। महंगे रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के पास पैसा है, वो इस बात पर फोकस नहीं कर पाते कि उन्हें शौकिया खाना है या जितनी भूख है उतना। कई बार थालियों में खाना छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस बचे हुए खाने को गरीबों में बांटा जा सकता है, तो आप गलत हैं। बूफे में भी जो खाना बच जाता है, क्या कभी ऐसा सोचा कि इसको दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए? इस तरह के कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं या नहीं उठाए जाते? देखिए, अगर मैं जिन रूल से, जिन गाइडलाइन से हम गवर्नड हैं, अगर एक खाना मैंने बूफे के अंदर लगा दिया है, 2.5 से 3 घंटे के बाद वो खाना इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर मैं उसको बाहर देना भी चाहूँ तो मैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ISO है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन चीज़ों के तहत मैं उनको नहीं दे पाता। अगर मैं बाहर किसी को दूँ और बाहर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या क्वालिटी ठीक मेंटेन नहीं होती है, तो एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। तो इसलिए हम उन चीज़ों में नहीं जाते हैं। इसलिए हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे हम छोटे बैचेस में खाना बना रहे हैं, कि हम कोशिश कर सकें कि वेस्टेज कम से कम है। अब सवाल ये है कि खाने की बर्बादी को रोका कैसे जाए। खाने की बर्बादी रोकने की पहली शर्त है कि थाली में कितना लेना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति को जितनी भूख हो उससे 20 से 30% कम खाना खाना चाहिए। यानी पेट भर खाना खाने का मतलब है थोड़ा कम खाना। एक सेहतमंद इंसान को रोजाना 1500 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। हालांकि एक व्यक्ति का खान पान उसके रोजमर्रा के काम पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर किसी को कम से कम 500 कैलोरी भी मिल रही हैं, तो भी वो जीने लायक खाने के लिए काफी है। अगर बहुत कम खा रहे हैं और जिससे डेफिशिएंसी हो गई है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होनी शुरू होती है। तो प्रोटीन जो है आपका जो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी। दूसरा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और जो हीलिंग है, जैसे कहीं कट लग गया या कुछ चोट लग गई, वो हील नहीं होगी समय से, टाइम लगेगा उसकी हीलिंग में। तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हीलिंग डाउन हो जाती है, और जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो डाउन हो जाती है। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या चीज़ डाउन होती है? अगर ऑयल की कमी है या पर्याप्त विटामिन मिनरल नहीं है, तो जो ब्रेन पावर है, सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, वो सब कम हो जाती है, और थोड़ा इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। भारत में कई लोगों को जरूरत भर का खाना भी नसीब नहीं है। खाने की बर्बादी रोककर हर साल 68 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। बर्बाद खाने को निपटाना अपने आप में एक टास्क है, और ये किसी काम आ जाए, इसके लिए देश में कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं है। के
देश भर में आप कहीं भी जाएं, लेकिन अधिकतर टूरिस्ट इलाकों में बहुत फूड वेस्ट होता है, क्योंकि लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और कई बार बहुत फैंसी चीज़ें मंगाते हैं, पूरा नहीं खा पाते, और रेस्टोरेंट्स और होटल्स डरते हैं क्लाइंट्स को बोलने में कि आप वेस्ट ना करें, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा और किसी राइवल होटल में चला जाएगा। तो आप ब्रेकफास्ट बुफे में देखें कितना खाना वेस्ट होता है, आप शादियों में देखें कितना खाना वेस्ट होता है। तो कई हद तक ये लगता है कि लोगों की एटीट्यूड की प्रॉब्लम है कि भाई हमने पैसा दिया, हमारा हक है। ये नहीं सोचते हमने सिर्फ पैसा दिया है अपना पेट भरने के लिए, ये नहीं कि आप वेस्ट करें। देश में खाने की बर्बादी केवल आम घरों या रेस्टोरेंट में ही नहीं होती। खाने पीने की चीजों की सही स्टोरेज न होने की वजह से भी उसकी बर्बादी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम खाने पीने की आदतों में छोटे मोटे बदलाव करके बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको अपने देश में भोजन की बर्बादी रोकनी है तो कुछ थंब रूल्स मानने होंगे। जैसे थाली में उतना ही खाना लें जितना खा सके। भूख लगने पर जरूरत से ज्यादा खाना थाली में जमा न करें। रेस्टोरेंट में बचा हुआ खाना पैक करवाकर घर ले जाएं। घर में बचा खाना दोबारा इस्तेमाल करें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। खाने पीने की चीजों की बर्बादी को रोककर देश में भूखमरी की समस्या को खत्म करने में तो आप अपना योगदान दे ही सकते हैं। साथ ही प्रदूषण कम करने में भी योगदान देंगे, क्योंकि बर्बाद हो रहा खाना पर्यावरण पर भी बुरा असर डालता है। इस भोजन को निपटाने में 8 से 10% तक कार्बन उत्सर्जन होता है। तो खाने की बर्बादी रोकिए और आप एक पंथ दो काज कर पाएंगे। रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि उतना ही बनाएं जितना आप खा पाएं और उतना ही खाएं जितना आपके लिए ज़रूरी हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना बीमारियों की सौगात लेकर आता है और बिल्कुल ना खाना भी कई लोगों को भूखा सोने पर और कुपोषित रहने पर मजबूर करता है। और इन सब का सोल्यूशन सिर्फ हमारे हाथ में है, जो सक्षम है खाना खाने के लिए, लेकिन अपनी ज़रूरत को वक्त रहते पहचानना ज़रूरी है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे दुनिया के ज्यादातर देश खाने की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन खाने की बर्बादी को लेकर दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं, कानून भी बनाए हैं। चीन में क्लीन प्लेट नाम से नियम बनाया गया है, जिसके तहत वहां के लोग बड़ी थाली में खाना नहीं खा सकते। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2030 तक खाने की बर्बादी को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। जर्मनी में कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में 100 ग्राम से ज्यादा खाना थाली में छोड़ देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। फ्रांस, नॉर्वे, इटली, डेनमार्क, दुबई और साउथ कोरिया में भी भोजन की बर्बादी को रोकने का नियम बन चुका है। यही नहीं, भारत में भी द कंपल्सरी फूड वेस्ट रिडक्शन बिल लाया गया है, जिसमें सरकार ने 2025 तक खाने की बर्बादी 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप खाने की बर्बादी रोकने की शुरुआत अपने घर और अपनी थाली से करिए, ताकि किसी गरीब का पेट खाली ना रह जाए।